हेलो नमस्कार साथियों। आज अगर जो हम बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश की एक विशेष योजना के बारे में हम प्रमुखता से चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई है ग्राम स्टे फार्म स्टे के नाम से। विशेषता आपने सुना भी होगा कि हमारे बड़े बड़े शहरों के लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे टहलने घूमने के लिए जाते हैं, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, जम्मू। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो दक्षिण भारत की तरफ, नहीं तो विदेशों की तरफ उनका पलायन होता है घूमने टहलने के लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सोचा है कि हमारे यहाँ पे पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सके, उसको आकर्षित किया जाए। लोग ताज नगरी तो आते हैं, लोग राम जन्मभूमि आते हैं, लोग कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पे आते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कहीं लोकल में भी आ सकते हैं? क्या लोगों के मन में यह नहीं रहता कि कजरी का गायन सुनने के लिए हम मिर्जापुर में जाएं, वहां महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला गीत सुना जाए? इसी तरीके से क्या हम चरकोला नृत्य को सामने से नहीं दे सकते हैं? तो इन सारे पहलुओं को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना लॉन्च की है ग्राम स्टे फार्म स्टे नाम से। अब इस योजना का पर्याय क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब कोई बड़े शहर से कोई व्यक्ति गांव में टहलने के लिए जाएगा तो उसको कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे उसके रहने के लिए घर होना चाहिए, खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ गाइड की व्यवस्था और उसके टहलने घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी शहर से व्यक्ति क्या करेगा, गांव में जाएगा। और इसी बिंदु को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम स्टे फार्म स्टे नाम से योजना चालू किया है। अब इसके अंदर होगा क्या? तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, कितने? उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों से हर साल एक एक गांव का चयन किया जाएगा और इनको पर्यटन के मॉडल पे ऐसा विकसित किया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हों वह इसकी तरफ आकर्षित हो पाए। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जब बात करें तो शहर में चीपों वाली दुनिया में रहने के कारण उनकी मानसिक स्थिति काफी दुरुस्त हो जाती है, तो वो चाहते हैं एक शांत स्टेशन, और उस शांत स्टेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं गांव में, गांव की हरियाली में, गांव की शांति में। तो गांव में ये शांति और हरियाली तो सबके घर पे नहीं मिलेगी, तो इस कारण से गांव में एक ऐसा विशेष डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा जहां पे लोग आकर के रह सकें, अपने कुछ दिन बिता सकें। तो उत्तर प्रदेश के 75 गांव में ऐसे गांव चयनित किए जाएंगे जिनको बेसिक लेवल पे डेवलप किया जाएगा। और इसमें होगा क्या, हमारे यहाँ पे जो पर्यटन नीति 2018 की है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कोई भी ऐसा लोकेशन जो खास करके इसमें सम्मिलित होना चाहता है, तो ये एक तरीके से समझिएगा कि होटल का मॉड्यूल है, जहां पे हम पे और गेस्ट के रूप में देखते हैं कि आप आइए, हमारे घर पे निवास करिए, जितने दिन रहते हैं उतना पैसा दीजिए और फिर निकल जाइए। तो उसी आधार पे हमारे यहाँ पे एक होटल आपके गांव स्तर पे तैयार किया जाएगा। अब ये होटल कोई विशेष ना होगा, वह लोगों के अपने घरों से ही संबंधित होगा कि लोग अपने घरों को ही किराए पर दे पाएं। अब विशेषता है क्योंकि इसमें कुछ एक शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम इसमें जो योजना आप चालू की जा रही है उसके अंतर्गत अगर जो आप इस तरीके से चीजों को व्यवस्थित करते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम योजना के अनुसार 20% की मदद देंगे। न्यूनतम 5 लाख रुपए, अधिकतम 10 लाख रुपए यहाँ पे सहायता दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानदंडों को देखना पड़ेगा। मतलब कि आप अगर जो कोई ऐसा संस्था डेवलप करते हैं, कोई होटल, कोई ऐसा फार्म हाउस डेवलप करते हैं, तो उसमें कम से कम आपके 10 कमरे बने होने चाहिए, और साथ ही साथ वो जो पूरा फार्म हाउस डेवलप किया जाए वह आपके 20,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ होना चाहिए। खास करके इस पर्यटन हाउस की जब बात करें तो इसमें विशेषता क्या होगी, क्योंकि लोग गांव स्तर पे जाएंगे, वहां के लोकल के कल्चर को देखना चाहेंगे, तो इस कारण से वहां पे सबसे पहली बात वहां का लोकल का क्राफ्ट क्या है उसको देखेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब वहां पे जाएगा तो वह किस कारण से वहां की कला और संस्कृति को देखने लिए जाएगा, तो उस चीज को वहां पे देख पाए, उसको प्रदर्शित किया जाए, इसकी भी प्रॉपर व्यवस्था होगी। क्योंकि लोग वहां पे जाएंगे तो जैसे आपने बिहार का लिट्टी चोखा काफी मशहूर सुना होगा, तो उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग चीजें मशहूर है, जैसे गोरखपुर की खिचड़ी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो यहाँ पे आपने दाल बाटी चूरमा, मुरादाबाद की दाल, तो इस तरीके से भी चीजें सुन रखी हैं। तो इस तरीके से स्पेशल जो खान पान है उनको भी क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। तो पर्यटन क्षेत्र में खास करके पर्यटन को कैसे लाभान्वित, कैसे इसको बढ़ाया जा सके, कैसे पर्यटन को हम अपने प्रदेश में एक तरीके से लुभा सके, उसके लिए एक विशेष योजना ग्राम स्टे फार्म स्टे नाम से सरकार के द्वारा चालू की जा रही है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उस 75 जिलों के 75 गांवों को इसमें पहली बार में सेलेक्ट किया जाएगा, और इसके माध्यम से हमारे यहाँ पे पर्यटन को विस्तार मिलेगा।
बाकी ऐसी ही जानकारियों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज की दी गई जानकारी कैसी लगती है इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। इस सेशन को देख पा रहे हैं तो इसको लाइक भी करें, अन्य दोस्तों मित्रों के पास इसको शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगले पड़ाव में। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।